हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट के लिए ये इस बार सही सिलेबस एआईसीटीई द्वारा जारी किया गया है। तो आज बात करते हैं हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, हाईवे इंजीनियरिंग सिलेबस। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या पढ़ने के लिए। रोटेशनल क्या है? ये कंस्ट्रक्शन फॉर द रोड, वन ऑफ द मेजर एरिया इन विच डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियर, यानी कि रोड को बनाने के लिए हमारे सिविल इंजीनियर को मेजर एरिया में क्या क्या ज़रूरत है वो उसके लिए आज हम बताएंगे। इसके लिए इन्होंने बता रखा है क्या क्या चाहिए पढ़ने के लिए। मे गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, हमें मतलब कि जैसे कि रोजगार के लिए वेरी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस सिलेबस को पढ़ने से। हम डिटेल की बात कर लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, कंटेंट हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, हमें हाईवे के इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। हाईवे के इंट्रोडक्शन है पहला टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग, मतलब हाईवे इंजीनियरिंग के महत्व के बारे में। उसके बाद फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन द आईआरसी, सीआरआरआई, एमओआरटीएच एंड एच एनएएचआई। और क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड, रोड का वर्गीकरण है इसमें इंट्रोडक्शन में। और मास ट्रांसपोर्टेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्ट हाईवे, स्मार्ट हाईवे है। मास ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इसमें ये है कि हमें ये बताया जाता है मास ट्रांसपोर्टेशन में कि मतलब कि हमें जो सामान एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना है उसके बारे में बताया जाता है, कैसे ले जाता है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर है रोड जियोमेट्रिक, रोड जियोमेट्रिक, रोड जियोमेट्रिक। इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या है। रोड जियोमेट्रिक में ग्लोसरी टर्म्स ऑफ यूज रोड जियोमेट्रिक एंड देयर इम्पोर्टेंस, मतलब कि महत्वपूर्ण जो टर्म है वो, और रोड जियोमेट्रिक एंड देयर इम्पोर्टेंस, और उसके रोड जियोमेट्रिक के बारे में और उसके महत्व के बारे में। राइट ऑफ वे, मतलब कि रोड बनाते समय अधिकार भी तो होते हैं कुछ ना, वो है। और फॉर्मेशन विड्थ मतलब चौड़ाई, रोड मार्जिन मतलब कि जो शोल्डर वोल्डर होते हैं रोड मार्जिन के अंदर वो सब आते हैं। और रोड शोल्डर भी है, कैरिज वे, साइड स्लोप, कर्व्स, फॉर्मेशन, लेवल्स, कैम्बर एंड ग्रेडियंट। और दूसरे चैप्टर में है, टॉपिक है एवरेज रनिंग स्पीड, मतलब कि औसत गति चाल, मतलब कि औसत चाल जिस हिसाब से गाड़ी चलती है। और स्टॉपेड एंड ओवरटेकिंग साइड स्टैंड, ये है। और उसके बाद देखते हैं तीसरा चैप्टर में, तीसरा क्या है, नेसेसरी ऑफ द कर्व, मतलब कि कर्व जो होते हैं ना जहाँ पे जैसे हम लोग घूमते हैं, मतलब मुड़ान होता है जैसे ना, घुमाव होता है जहाँ पे सड़क पे, ये हमें क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, उसके कर्व की आवश्यकता, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, इंक्लाइन ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन, मेथड ऑफ द प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। यानी जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये तो पहले तो हम जैसे कि लेफ्ट या लाइट या राइट या लेफ्ट में जब घूमते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। और वर्टिकल मतलब जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं, जैसे कि जब हम किसी पुल पर चढ़ते रहते हैं तब ये वर्टिकल या उतरते रहते हैं। तो उसके बाद सुपर एलिवेशन क्या है, सुपर एलिवेशन है जब हम मतलब कि जब रोड जब हम घुमाते हैं तो कितना एक साइड से दूसरे साइड उठा होता है ना, उसको सुपर एलिवेशन कहते हैं। और मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर, जिस मेथड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उस मेथड कहलाता है। और इसके ज़्यादा टिपिकल एल सेक्शन, एक्स सेक्शन, कटिंग एंड फिलिंग, स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ द कर्व, मतलब कि एल सेक्शन का मतलब जहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन होते हैं ना वहाँ पे ये चीज़ होती है। एल सेक्शन जहाँ पे ये मतलब कि देखो ना, ये एल सेक्शन जो है ये जैसे रोड ऐसे आया और ऐसे चला गया। और एक्स सेक्शन ऐसे होता है, ऐसे जैसे इधर से गाड़ी आई और इधर चली गई, इधर से गाड़ी इधर ऐसे चली गई, और इधर से गाड़ी इधर चली गई, इधर से गाड़ी इधर चली गई, ये होता है एक्स सेक्शन। इसको जो प्रोवाइड करते हैं ये होता है एक्स सेक्शन। और इन सड़क को जो काटने भरने का काम करते हैं ना, इसमें ये कहलाता है कटिंग एंड फिलिंग अलाइनमेंट एक कर्व। उसके बाद देखते हैं तीसरा चैप्टर क्या है। तीसरा चैप्टर है हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट जैसे कि मतलब कि जो सड़क हम बनाते हैं उसमें क्या क्या अलाइनमेंट होते हैं। अब पहला टॉपिक है बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट फॉर रोड प्लान इन हिली एरिया, यानी कि बेसिक कंसिडरेशन का मतलब कि मुख्यतः मतलब कि जो सामान्य गवर्निंग अलाइनमेंट होता है ना, उसके मतलब कि प्लेन एरिया के बारे में क्या क्या है, और रोड एरिया हिल एरिया के बारे में क्या क्या है उसके बारे में है। और दूसरा है हाईवे लोकेशन मेकिंग ऑफ अलाइनमेंट, ग्राउंड सेटिंग अलाइनमेंट, रोड सेटिंग रोड सेटिंग आउट बेंचमार्क्स, कंट्रोल पेक्स, एम्बैंकमेंट एंड कटिंग।
इसके बारे में। और चौथा लेसन है रोड मटेरियल। रोड बनाते समय में क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल इन यूज, सॉयल एग्रीगेट बाइंडर्स। और दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, मेथड ऑफ द फाइंडिंग सीवीआर वैल्यू, इट्स सिग्निफिकेंस। एग्रीगेट के अंदर है सोर्स एंड टाइप्स, इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ। उसके बाद तीसरा टॉपिक है बाइंडर्स कहते हैं कॉमन बाइंडर्स, बिटुमिन, प्रॉपर्टीज, बीआईएस स्पेसिफिकेशन, पेंट्रेशन, सॉफ्टनिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, विस्कोसिटी, टेक्स्ट, बिटुमिन, प्रोड्यूसर एंड सिग्निफिकेंस, कट बैक एंड इमुलेशन, देयर यूज, बिटुमिन मॉडिफायर, सीआरएमबीएम। ये चीज़ है, ये बाइंडर्स के बारे में बताया गया है इसमें। अब पांचवा चैप्टर है रोड पेमेंट। रोड पेमेंट में क्या क्या, पहला टॉपिक देखते हैं। रोड पेमेंट में है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और टिपिकल क्रॉस सेक्शन, फंक्शन एंड वेरियस कंपोनेंट। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में है मतलब कि जो बिटुमिन की सड़क होती है हमारी फ्लेक्सिबल आती है, रिजिड पेमेंट में कंक्रीट की सड़क आती है। और इसके मेरिट क्या क्या है, इसके मतलब मेरिट्स में जैसे कि इसके अच्छे काम क्या, इसके मतलब अच्छे परिणाम क्या है और इसके बुरे परिणाम क्या हैं। और टिपिकल क्रॉस सेक्शन, अलग अलग प्रकार के क्रॉस सेक्शन, फंक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट और इसके काम क्या हैं। और दूसरा चैप्टर है सब ग्रेड प्रिपरेशन। बैरो पिट्स मेकिंग प्रोफाइल एम्बैंकमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट, compaction, preparation, subgrade, method of checking, camber, gradient and alignment, path recommendation, IRC equipment, use of the subgrade preparation। और अगली हेडिंग क्या है, सम स्टेबलाइजेशन ऑफ द सबग्रेड। मतलब कि सबग्रेड जो होते हैं ना, मतलब कि जो तली में होते हैं, जैसे कि मतलब रोड बनाने से पहले हमें मिट्टी को कंपैक्शन करना पड़ता है ना, ये वही चीज़ है। मतलब कि स्टेबलाइज करना, मिट्टी को स्टेबलाइज करना। टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन, फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन इत्यादि बहुत से प्रकार के होते हैं। तो इसके मैकेनिकल का मतलब कि जब मशीन वशीन का यूज करके हम स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद सीमेंट स्टेबलाइज मतलब कि जब सीमेंट का यूज करके हम स्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे ढाल लेते हैं ना, मतलब नीचे एक स्लैब तरीके से ढाल देते हैं, वैसा हो जाता है। अब अगला टॉपिक है बेस कोर्स। अब बेस कोर्स क्या है, मतलब कि जो सब ग्रेड के ऊपर एक बेस कोर्स आता है। जैसे कि ये सड़क हो गया 3 लेयर, ये होता है सब ग्रेड, ये होता है बेस कोर्स, ये होता है कोर्स। यानी कि जो पहले ये आधार होता है ग्रेनुअल बेस कोर्स। इसमें क्या क्या है, वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम। बिटुमिन कोर्स में आता है बिटुमिन मैकेडम, डेंस बिटुमिन मैकेडम। और मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पर MORTH इज कंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या क्या है, सरफेसिंग करना, मतलब कि जो सड़क बन गई उसको सरफेस करना, मतलब स्मूथ बनाना। टाइप्स ऑफ सरफेसिंग कितने प्रकार की सरफेसिंग होती है, पहला होती है प्राइम कोट एंड टैग कोट, सरफेस ड्रेसिंग एंड विद सील कोट, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कोट, कारपेट, मिक्स सील सरफेसिंग, सेमी डेंस बिटुमिन कोर कंक्रीट और बिटुमिन कंक्रीट। A method of the construction as per MORTH specification quality control equipment used for above। उसके बाद अगली टॉपिक है रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंक्रीट रोड एज पर IRC स्पेसिफिकेशन, फ्रॉम वर्क लेइंग, मिक्सिंग ऑफ द प्लेसिंग कंक्रीट, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग, क्यूरिंग, ज्वाइंट, कंक्रीट पेमेंट, इक्विपमेंट यूज आर रोलर कंक्रीट। अगला टॉपिक है हिल रोड, हिली एरिया में जो पहाड़ी एरिया में जो रोड होती है उसके बनाने तरीके। पहले इंट्रोडक्शन, a typical cross section showing all details as typical hill road, partially in cutting and partially filling, मतलब थोड़ा काटना और भराव करना, ये होता है इंट्रोडक्शन में है। और दूसरा टॉपिक है स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ हिल एरिया, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। पहले लैंडस्लाइड, मिट्टी का कट के गिर जाना, केसेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर, यूज द जियोग्रिड, जियो फ्लेक्सिबल एंड जियो सिंथेसिस। अगला टॉपिक है ड्रेनेज, मतलब कि नदी नाले बनाना। उसके बाद सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का झड़ना जो ढलती है ना, मतलब बारिश वारिश होती है मिट्टी तो कोरोजन होता है वो। और उसके बाद स्नो 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 क्लियरनेस, स्नो एवेलेंच, फ्रॉस्ट, लैंड सब्सिडेंस। अगला टॉपिक है रोड
रोड ड्रेनेज, मतलब रोड बनाते समय हमें नदी नाले का ख्याल बनाना पड़ता है ना, मतलब पानी कहाँ जाए रोड का, अगर पानी उसी को टिक जाएगा तो रोड खराब हो जाएगी, उसके लिए ड्रेनेज बनाना पड़ता है। अगली हेडिंग है, क्या क्या है इसमें, नेसेसिटी ऑफ द रोड ड्रेनेज व क्रॉस ड्रेनेज। और दूसरी टॉपिक है सरफेस ऑफ सब सरफेस ड्रेन एंड स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज location, specification, and typical details of side drainage. Side ditch for surface drainage, intersecting drainage, pipe drains, hill road, detail of drainage cutting embankment, typical cross section. अगला चैप्टर है रोड मेंटेनेंस। रोड मेंटेनेंस में क्या क्या है, पहला कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर एंड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ पोर्ट होल, क्रैक, rutting, alligator, cracking of hevel, their cross are removed, brief description, बस ओनली बस ब्रिटिश बस पढ़ना है, बस फिर थ्योरी है। और मेंटेनेंस में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द बिटुमिन रोड सच एज क्रैक सीलिंग, पैच वर्क एंड सरफेसिंग। अगली मेंटेनिंग है मेंटेनेंस ऑफ द कंक्रीट रोड, फिलिंग, क्रैक, रिपेयर, ज्वाइंट मेंटेनेंस एंड शोल्डर। और अगला लेसन है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या क्या हम यूज करते हैं। पहला आउटपुट एंड यूज द फॉलोइंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले तो हॉट मिक्स प्लांट होना चाहिए हमारे पास। दूसरा टॉपिक है टीपर ट्रैकर, मतलब टीपर ट्रैक्टर जैसे ट्रिप में व्हील, कारवेल, स्कैपर, बुलडोजर, डम, स्वेल, ग्रेडर, रोलर, ड्रेनर इत्यादि होने चाहिए। उसके बाद एसफॉल्ट मिक्सर एंड टार बिल्टो बॉयलर। उसके बाद रोड पेवर्स, उसके बाद पेवर फिनिशर। उसके बाद है 10वां एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, मतलब एयर के लिए है। तो ये है पहला, इसमें हेडिंग है नेसेसिटी ऑफ द स्टडी। पहली हेडिंग है नेसेसिटी ऑफ स्टडी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एविएशन, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग इन इंडिया। अगला है फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ साइट एंड एयरपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू ज्वाइनिंग लॉ। अगली टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द रनवे, टैक्सवे, एयर एप्रॉन एंड हैंगर। An expert may be invited from field history extension lecture on this topic. प्रैक्टिकल क्या क्या है, हमें क्या क्या प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन, और डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन, और डिटर्मिनेशन ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन, डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द रोड एग्रीगेट। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ द absorption value, LOS, loss angle of road aggregate, a determination of the crushing strength of aggregate, determination of the California bearing ratio for the substrate soil, demonstration of the working hot mix plant through a field visit। अगला है visit the highway construction site for demonstration operation, टीपर, ट्रैक्टर, स्केपर, बुलडोजर, डंपर, शॉवेल, ग्रेडर, रोलर, ड्रैगलाइन, रोड पेवर्स, जेसीबी इत्यादि। और 10वां है डेमोन्स्ट्रेशन वर्किंग ऑफ मिक्सिंग एंड स्प्रेइंग इक्विपमेंट थ्रू ए फील्ड विजिट। ये इसका सिलेबस था।